नमस्कार, आपके सामने मैं हूं सपना सिंह। मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं पुणे के दिन भर की सारी खबरें। पुणे में कोरोना वायरस रोगी के दोहरीकरण की अवधि हुई 35 दिन। कोरोना रोग के रोगियों की संख्या दुगनी होकर अब 35 दिन हो गई है। मरीजों की संख्या 32 दिनों से दुगनी होकर 7 अगस्त को 35 दिन हो गई है। जबकि रोगियों की संख्या दुगनी हो गई है तो वहीं रिकवरी दर भी 73.70 तक पहुंच गई है। पुणे के निवासियों को गिरती मृत्यु दर, रिकवरी दर और रोगियों की संख्या को दुगनी करने से राहत मिली है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए निगम ने परीक्षणों की संख्या में वृद्धि की है। एनएमसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सक्रिय संक्रमित रोगियों का 23% है। अब मेडिकल वालों के द्वारा भी लूटे जा रहे हैं कोरोना पीड़ित मरीज। कोरोना उपचार अस्पतालों के साथ साथ मेडिकल वाले भी मरीजों को लूट रहे हैं। नगर निगम में एमएनएस समूह के नेता बसंत मोरे की मांग, मेडिकल वालों से प्राप्त बिलों का भी ऑडिट करे। मोरे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, कोरोना रोग के इलाज के लिए प्रमुख अस्पतालों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अनुसार नगर निगम द्वारा भेजे गए पीड़ितों के लिए इन अस्पतालों में मुफ्त उपचार प्रदान किया जाएगा, लेकिन कुछ अस्पताल पीड़ितों के रिश्तेदारों को जरूरत से ज्यादा दवाइयां लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अस्पताल और मेडिकल वाले अपने परिसर में मरीजों को इलाज के नाम पर लूटने की साजिश रच रहे हैं। नगर निगम को परिसर में मेडिकल वालों के बिलों की जांच करनी चाहिए। साथ ही जिन अस्पतालों पर अनुसूचित बिल लगाए जा रहे हैं उन पर भी जाँच की जाए, यह बात उन्होंने कही। यह शहर के 2 प्रतिष्ठित अस्पतालों में हो रहा है। इन अस्पतालों के मेडिकल ऑपरेटर व्हाट्सएप के माध्यम से मरीजों के रिश्तेदार को पर्चे भेजते हैं और पैसे ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। मावल में बड़ी संख्या में देखने को मिली पर्यटकों की भीड़। जिला कलेक्टर ने कोरोना के प्रसार के बाद जिले के सभी पर्यटक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया है। पर्यटन स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों पर प्रतिबंध के बाद मुल्शी और मावल में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी। प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है क्योंकि पिछले सप्ताह मुल्शी और मावल में फिर से शुरू हुई बारिश के बाद पर्यटकों को जिले में बंदी के जल भराव शुरू हो गया था। मुंबई और पुणे के पर्यटक शनिवार और रविवार को इस क्षेत्र में आते हैं। हालांकि तालाबंदी हटाए जाने के बाद प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, लेकिन जिले में प्रतिबंध बरकरार है। अन्य जिलों को पुणे जिले में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। बिना यात्रा परमिट के जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं है। जिला प्रतिबंध के आदेश और अवहेलना के बाद पर्यटक पिछले सप्ताह से मुल्शी और मावल क्षेत्रों में घूम रहे हैं। पर्यटकों में बड़ी संख्या में युवा, पुरुष और महिलाएं हैं। मुल्शी में तामनी घाट, पौड़ भाग और साथ साथ लोनावला में सहारा पुल जलप्रपात, बुशी डैम, लायन पॉइंट क्षेत्रों में वर्तमान में भीड़ रही है। लोनावला शहर, ग्रामीण क्षेत्र, कामशेत, वडगांव क्षेत्र अवरुद्ध हो गए हैं। लोनावला के अनुविभागीय अधिकारी नवनीत कानवत के मार्गदर्शन में लोनावला सिटी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक मनोज कुमार यादव, ग्रामीण पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप घोरपड़े की टीम ने व्यवस्था की है। रक्षा के क्षेत्र में लाभकारी निर्णय है आत्मनिर्भरता। देश को रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक निश्चित अवधि के बाद रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय देश के हित में है। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, हथियारों के आयात पर बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है। मैंने इसे कम करने के लिए शेतकर समिति को सुझाव दिया था। रक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देगा और विदेशी निर्भरता को कम करेगा। 30 सितंबर तक नहीं चलेगी ट्रेन, इस खबर को रेल मंत्रालय ने किया खंडन। सोशल मीडिया एक खबर खूब तेजी से फैल रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रेलवे ने 30 सितंबर तक सभी सामान्य ट्रेन के संचालन पर रोक लगा दी है। इस झूठी खबर पर रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर सफाई दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में ऐसी खबर चलाई जा रही है कि 30 सितंबर तक ट्रेनें नहीं चलेंगी।
रेलवे ने कहा कि मीडिया के कुछ हिस्से ये खबर चला रहे हैं कि 30 सितंबर तक रेलवे ने सभी सामान्य ट्रेन के संचालन पर रोक लगा दी है। रेल मंत्रालय ने लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रामक खबर है। रेल मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। रेलवे ने बताया कि स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेन जैसे चलती आ रही हैं, वैसे ही चलती रहेंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के नाम संबोधन देंगे, तब वहां कम ही मेहमान नजर आएंगे। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कोविड-19 के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने सभी सरकारी कार्यालयों, राज्य राज्यपालों आदि से कहा है कि वे सार्वजनिक आयोजन से बचें और समारोह के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। इस बार बहुत कम मेहमानों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर निमंत्रण दिया गया है। इस बार परेड में स्कूली बच्चे भी नजर नहीं आएंगे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुज कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर बताया है कि 15 अगस्त को जश्न कैसे मनाएं। पत्र में कहा गया है कि हर साल स्वतंत्रता दिवस भव्यता, उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस को शानदार तरीके से मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कई कार्यक्रमों या गतिविधियों का आयोजन करते समय कुछ सुरक्षात्मक कदमों को ध्यान में रखना होगा। देश में अब तक 15 लाख से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार के साथ साथ देशवासियों को भी चिंता बढ़ा दी है। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 22 लाख के ऊपर पहुंच गया है। मंगलवार को कोरोना के 53,000 से अधिक नए मामले सामने आए। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 15.83 लाख के पार पहुंच गई है और जांच में तेजी आई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 22 लाख से अधिक हो गए हैं, जिनमें से 6 लाख से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है और 15 लाख से अधिक लोग उपचार के बाद इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 69.80% हो गई है, जबकि वहीं मृत्यु दर में गिरावट आई है और यह 1.99% है। वहीं 28.21% मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का रूस में रजिस्ट्रेशन कल। देसी कोरोना वैक्सीन पर भी गुड न्यूज। दुनिया में गहराए कोरोना महामारी संकट के बीच लोगों के मन में एक ही सवाल है कि यह घातक वायरस की वैक्सीन कब आएगी। तो शायद इस सवाल का जवाब मिल गया है। दुनिया भर के विशेषज्ञ अपनी वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण में पहुंचे हैं। वहीं रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस 12 अगस्त को वैक्सीन का पंजीकरण कराया जाएगा। रूस के दावों पर गौर करें तो यह वैक्सीन दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीईओ आदर पूनावाला ने कहा कि भारत को दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन मिल जाएगा। यह एक चैनल की बातचीत में उन्होंने कहा कि दिसंबर की शुरुआत में कंपनी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर देगी। वहीं जाइडस कैडिला की वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल पूरा ही होने वाला है। कंपनी के चेयरमैन पंकज पटेल के मुताबिक उन्होंने अगले साल मार्च तक वैक्सीन लॉन्च करने की उम्मीद है। रूस का दावा है कि कोरोना वैक्सीन तैयार करने में वह दुनिया भर के देशों में से सबसे आगे है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिटनेव ने ऐलान किया है कि कल यानी 12 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश रूस के इस दावे का संशय भरी निगाहों से देख रहे हैं, मगर रूस का दावा है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, जिसका पंजीकरण कल होगा और उसके बाद इसके उत्पादक और टीकाकरण पर भी जोर दिया जाएगा। ट्रम्प का बड़ा बयान, कोरोना टेस्टिंग मामले में कोई भी देश अमेरिका के करीब नहीं, दूसरे नंबर पर है भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि कोविड-19 के टेस्टिंग के मामले में कोई भी देश अमेरिका के करीब नहीं आता है। कोविड-19 टेस्टिंग की बात आती है तो भारत दूसरे स्थान पर है। ट्रंप के अनुसार भारत 1.5 बिलियन लोगों की आबादी है और यहाँ 11 मिलियन लोगों के टेस्ट किए गए हैं।
जबकि अमेरिका ने 65 मिलियन लोगों का टेस्ट किया है। ट्रंप ने कहा, हमने 65 मिलियन के करीब लोगों का टेस्ट किया है और कोई भी देश इस संख्या के करीब नहीं है। भारत 11 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर होगा, जबकि वहां की जनसंख्या 1.5 बिलियन है। हम दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की है। कोरोना की वैक्सीन पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे पास साल के अंत तक एक वैक्सीन होगी और जैसे ही हमारे पास वैक्सीन आएगी, इसे तुरंत इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया जाएगा।